दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा या आंदोलन भाजपा को 2 सांसद से 302 सांसद तक ले गया और सत्ता में लाया, और पिछले 12 साल से भाजपा सत्ता में है, आज वही राम मंदिर और वहाँ का घोटाला भाजपा और आरएसएस की गले की हड्डी बन चुका है। और कई संतों का, महंतों का, मंडलेश्वर या शंकराचार्यों का ये मानना है कि जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा के इन कथित नेताओं ने, गुंडों ने राम मंदिर को मजाक बना के रख दिया है और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इसके परिणाम तो उन्हें भोगने ही पड़ेंगे। और जो राम उन्हें सत्ता में लेकर आए थे, अब वही भगवान राम इनके जो गैर कानूनी, गैर धार्मिक कृत्य आए हैं, चंदा चोरी का हो या जो धन संग्रह की लूट का हो, अब भगवान राम की कुदृष्टि इन नेताओं पर पड़ चुकी है और ये कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। और जो कुछ लोगों के खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है, उसमें छोटी मछलियों के सिर पर ये आरोप मंडकर खुद बच निकलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया, वहाँ पर पूजा अर्चना किसने की, और किसके विजुअल्स यानी किसकी तस्वीरें आपने राम मंदिर के जो उद्घाटन था, जो समय से पहले ही कर दिया राजनीति के चलते, उनमें कौन सबसे आगे था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। और दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि राम मंदिर का पूरा संचालन पीएमओ के माध्यम से बनता है, और जब पीएमओ की बात आती है तो सीधा सा आरोप इस मुद्दे पर, इस सारे घोटाले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाता है। दोस्तों, जिन संतों ने 500 सालों से अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जिंदा रखा, कोर्ट कचहरी करते रहे, लेकिन आज स्थिति वो आ गई है कि संतों का वहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, संतों का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उस पर सारा कब्जा भाजपा या आरएसएस के लोगों ने कर लिया है और पीएमओ से ही राम मंदिर का संचालन होता है हर तरीके का। दोस्तों, बड़ी बड़ी अजीब बातें आ रही हैं, और जो कई महामंडलेश्वर जो राम मंदिर के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, उससे रूह कांप जाती है। और जब वो कहते हैं, एक महामंडलेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या में कोई राम मंदिर है ही नहीं, कोई वहाँ पर मंदिर बना ही नहीं। उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं, जिस राम मंदिर के लिए अयोध्या में 500 साल से संत समाज आंदोलन कर रहा था, उस राम मंदिर आंदोलन को आरएसएस और भाजपा ने हैक कर लिया और उस पर जो सत्ता के बल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, एक महामंडलेश्वर कह रहे हैं, उनका दावा है कि अयोध्या में तो कोई राम मंदिर है ही नहीं। इससे आप जरूर चौंकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ या उस महामंडलेश्वर ने क्या कहा है। दोस्तों,
उन्होंने कैमरे के सामने ये दावा किया है कि जो अयोध्या में जिसे राम मंदिर बताया जा रहा है, दरअसल वो आरएसएस और हिंदू संगठनों का धन संग्रह केंद्र है, आरएसएस का कार्यालय है। हमें तो यहाँ कहीं मंदिर दिखाई नहीं देता। आरएसएस ने धन संग्रह केंद्र बनाया है, हिंदुओं को मूर्ख बनाकर धन संग्रह आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं। आरएसएस भाजपा वाले राजनीति करें, देश को संभालें। आरएसएस ने बार बार कहा है कि हम हिंदू संगठन नहीं है, हम सामाजिक संगठन है, वो समाज का काम करें, मंदिर से हटें। जो भाजपा है वो राजनीतिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के पंजीकृत हुई है, वो जाके राजनीति का काम करे, मंदिर का काम धर्माचार्यों के जिम्मे करे, हमारा ये कहना है साहब। संतों के आंदोलन को हाईजैक इन्होंने कर लिया है, वह कभी भी राम मंदिर था ही नहीं। और इस मुद्दे पर जो संत समाज है, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कहते हैं कि राम मंदिर का जो इन्होंने अधूरे ही उद्घाटन कर दिया था वोट बैंक की खातिर, चुनाव जीतने के खातिर, अब उनका भी खामियाजा भाजपा और आरएसएस को भुगतना पड़ेगा। अब आरएसएस या पीएमओ या प्रधानमंत्री या सीएम योगी जी कितनी ही लीपापोती कर लें, अब भारत की करोड़ों जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। और असलियत समझ चुकी है तो उसी का ये परिणाम है कि आज अयोध्या में दर्शकों की या दर्शन करने वाली जनता की, धर्म प्रेमी जनता की वहाँ आगमन लगभग बंद हो गया है, या रुपए में चौन नहीं रह गया है, 25 पैसे रह गया है। आज वहाँ की मार्केटें खाली पड़ी हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, और जो इस मंदिर बनने से व्यापार वहाँ लोगों का चला था, अयोध्या वासियों का या दुकानदारों का, अब वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस घटना ने, मंदिर में जो डकैती पड़ी है, उससे पूरी देश की जनता इनके खिलाफ हो गई है। और जो सम्मान शुरू में भारत की करोड़ों जनता ने दिया था और लाखों करोड़ों लोग अयोध्या उमड़ कर पहुँचे थे, भारी भीड़ में पहुँचे थे और हर कीमत पर पहुँचे थे, अपनी गांठ का पैसा खर्च कर पहुँच रहे थे, और आज वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सर, अयोध्या में जब से चंदा चोरी हुआ है, वहाँ के ई रिक्शा चालक और दुकानदार बहुत परेशान है कि उनकी कमाई बंद हो गई है, वहाँ पर लोगों का जाना बंद हो गया है, टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जा रहे हैं और श्रद्धालु भी नहीं जा रहे हैं। भाजपाइयों के घपलों की वजह से ये सब दुख दर्द उन्हें देखने को मिल रहा है। भाजपाइयों का ये जो घपला है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वोट का लाइसेंस मांगते हैं तो बीजेपी कट्टा देती है। कम से कम सोने की रामचरितमानस तो छोड़ देते हैं। अब चंदा नहीं आ रहा है, इससे सारा सिस्टम भी गड़बड़ा गया है। और इससे जो महामंडलेश्वर ने कहा कि ये आरएसएस का धन संग्रह केंद्र है, राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो वो था जिसके लिए 500 साल से धर्म या संत समाज आंदोलन कर रहा था, या कोर्ट कचहरी में इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए था। लेकिन जैसे ही माहौल बना, इन आरएसएस वालों ने, कथित हिंदू संगठनों ने, बजरंग दल ने या विश्व हिंदू परिषद ने इस मंदिर आंदोलन को हैक कर लिया। और स्थिति ये है कि उस कथित राम मंदिर से साधु संतों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो भाजपा आरएसएस की राजनीति का केंद्र है, कोई मंदिर नहीं है। और दोस्तों, यदि संभव हुआ तो कुछ संत समाज के लोगों की हम वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आज की तारीख में अयोध्या कितने बुरे हाल में है।
अगर मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है, नृपेंद्र मिश्रा गोली चलाते हैं, तो मुलायम सिंह जिम्मेदार हो जाते हैं, और भाजपा के सरकार में नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो योगी बाबा क्यों जिम्मेदार नहीं होते? ये मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू, ये नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है भाजपा गई, हमेशा के लिए गई। साधु संत तो कह रहे हैं भाजपा आएगी। साधु संत तो रो रहा है, गुफा में भी साधना कर रहा है रामलला की चोरी पे। अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रहा है कि इन्होंने भंडा फोड़ कर दिया। ये लोग इस पे सवाल आ रहे हैं कि उनको कैसे पता चला। जो अयोध्या धर्म का केंद्र पूरी दुनिया में बनी थी, पूरी दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे थे। NRIs ने, यानी भारत में बसे भारतवंशियों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया था, और सोना चांदी भी उन्होंने दिया था। और हमारे देश में कई संगठनों ने, कई जातीय समूहों ने करोड़ों की चांदी और सोना जो अयोध्या के राम मंदिर को दिया था। आज वो सब बहुत दुखी हैं, खून के आंसू रो रहे हैं कि इस मंदिर की इन राजनेताओं ने क्या हालत कर दी है। RSS और विश्व हिंदू परिषद के ही कुकर्मों का ये फल है कि आज राम मंदिर की तरफ लोगों ने झांकना बंद कर दिया है। वहाँ पर दर्शक आ ही नहीं रहे हैं, और वहाँ के बाज़ारों में जो रौनक थी वो भी सब गायब हो चुकी है। तो दोस्तों, यदि देखा जाए तो देश के करोड़ों हिंदू समाज के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मंदिर के नाम पर उन्हें ठगा गया है, उनकी धार्मिक आस्था को कुचला गया है। और दोस्तों, अब RSS, भाजपा या विश्व हिंदू परिषद या ये इनसे जुड़े हिंदू संगठन कितनी भी कोशिश कर लें, अब भगवान राम का आशीर्वाद इनके साथ नहीं है। और जिस भगवान राम के आशीर्वाद से ये सत्ता में आए थे, अब उन्हीं की कुदृष्टि से इनका बाहर जाना तय है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, या संतों की जो वाणी है, जो उनका मन दुख रहा है, उससे आप कितने सहमत हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने इस वीडियो में मुद्दे उठाए हैं वो सही हैं या नहीं, सही हैं तो क्यों हैं, और गलत हैं तो क्यों हैं। क्या करोड़ों धर्म प्रेमी हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात हुआ है कि नहीं? तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि अयोध्या में कोई राम मंदिर है ही नहीं, बल्कि वो तो भाजपा का राजनीति का अड्डा है, धन संग्रह का केंद्र है। ऐसा कई संत समाज के लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।